नमस्कार, फाइंड टारगेट विद एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में जो जजमेंट है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का जबलपुर का 15 तारीख को जो कल हियरिंग हुई, वो जजमेंट आ चुका है और उसमें क्या कहा गया है आइए इस जजमेंट में हम जानते हैं। सबसे पहले बात करें हम कि जो जजमेंट कल माननीय सुप्रीम कोर्ट का मध्य प्रदेश जबलपुर हाई कोर्ट में दिखाया गया, इसके बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अपना एक जजमेंट जारी किया और 24 तारीख डेट फिक्स कर दी थी। आइए कल का जजमेंट क्या रहा तो देखिए। सबसे पहले इसमें लैंड कंसोल्ड रिस्पेक्टिव पार्टीज आर हियर्ड, दोनों पार्टियों को सुना गया। अपेक्स कोर्ट बाई इट्स ऑर्डर डेट, जो अपेक्स कोर्ट के द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 8/4/2024 को रिव्यू करवाया गया था मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। उस रिव्यू के में क्लेरिफाइड किया गया अपना जजमेंट 11/8/2000 के संदर्भ में 2023 जो 11/8/2023 को जो देवेश शर्मा का जो जजमेंट आया था उसको क्लेरिफाइड किया गया रिव्यू के माध्यम से। और ये जजमेंट जो है देवेश शर्मा हैज़ बीन मेड प्रोस्पेक्टिव, इसको प्रोस्पेक्टिव बनाया गया है। इस जजमेंट को प्रोस्पेक्टिव का मतलब 11/8/2023 के बाद ही लागू होगा, ये इसको प्रोस्पेक्टिव बनाया गया। इसके साथ ही लेकिन इसमें लिखा हुआ है बट विथ सर्टेन कंडीशंस, इसमें कुछ निश्चित कंडीशंस हैं। एज कंटेंट इन द शेड ऑर्डर ऑफ अपेक्स कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के अपेक्स कोर्ट के ऑर्डर में कुछ कंडीशंस रखी गई। तो सर्टेन रेलिवेंट डाटा डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड बाई रेस्पेक्टिव पार्टीज। देखिए, और ये जो कंडीशंस हैं, इन कंडीशंस के लिए कुछ डाटा चाहिए रेस्पेक्टिव पार्टीज के द्वारा। और इसमें किस पार्टी के द्वारा चाहिए स्पेशल डाटा? स्पेशली स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के द्वारा डाटा चाहिए रिक्रूटमेंट से संबंधित। क्यों चाहिए? क्योंकि इंक्लूडिंग वेरियस अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स ऑफ बीएड अपॉइंटीज, क्योंकि जो नियुक्तियां हैं बीएड की नियुक्तियां जो हैं मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई हैं, तो उसके संबंध में डाटा चाहिए। इसको अंततः ख़त्म करने के लिए, इस समस्या को पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, समस्या को हल करने के लिए इससे डाटा चाहिए। और डाटा मांगा गया है सरकार से। पार्टीज आर डायरेक्टेड ऑफ टू फाइल आ कॉमन ट्यूबुलर इंस्ट्रक्शन कंटेनिंग ऑल नेसेसरी एंड रेलिवेंट फैक्ट डॉक्यूमेंट्स इन रिगार्ड टू ऑल पार्टीज इन दिस पिटिशंस लेटेस्ट 24 अप्रैल 2024 एज एग्रीड टू बाई द पार्टीज। तो देखिए 24 अप्रैल 2024 को दोनों पार्टियां अपना डाटा पेश करेंगी। इसमें स्पेशली मध्य प्रदेश सरकार जो है डाटा पेश करेगी। डाटा में क्या रहेगा कि मध्य प्रदेश में जो बीएड की नियुक्तियां हैं उसका ऐड कब आया था, एडवर्टाइजमेंट कब आया था, नोटिफिकेशन कब आया था, रूल बुक कब आई थी, फॉर्म कब डलवाए गए थे, इसके बाद रिजल्ट कब आया, नियुक्तियां कब दी गई, ये सारी जानकारी मांगी गई है। क्यों मांगी गई है? क्योंकि जो अपेक्स कोर्ट का ऑर्डर आया है उसमें कुछ कंडीशंस के साथ उसको प्रोस्पेक्टिव बताया गया है। तो वो कंडीशंस के आधार पर उसको लागू करने के लिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट डाटा पेश करेगी मध्य प्रदेश के बीएड अपॉइंटीज का। इसके बाद डिसीजन दिया जाएगा। और आगे इसमें आईए नंबर के बारे में बताया गया है, एंटरप्रेन्योर्स हैं। और एक और एप्लीकेशन जो है इंटरप्रेन्योर एप्लीकेशन, ये 10087/2024 ये प्रेयर की गई एडवोकेट साहब के द्वारा। तो इस प्रकार से 24 तारीख को ये सुनवाई होगी और डाटा मांगा गया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से। क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, वो प्रोस्पेक्टिव कहा गया, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ उन कंडीशंस को क्लियर करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार से डाटा आएगा। डाटा के बाद फिर माननीय हाई कोर्ट उस पर डिसीजन सुनाएगा। और जहाँ तक है देखिए, जो जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का उसमें किसी को हटाने की बात नहीं कही गई, बट इसको प्रोस्पेक्टिव लागू करने के लिए कुछ कंडीशंस रखी गई। और कंडीशंस जैसे ही मध्य प्रदेश सरकार ये डाटा पेश कर देगी वही चार्ट के माध्यम से या किसी प्रकार से, तो वो क्लियर हो जाएगी और माननीय हाई कोर्ट के द्वारा डिसीजन दे दिया जाएगा। और जो भी जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट से उसमें हर जगह बीएड अपॉइंटीज को बचाने की बात कही गई। देखते हैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा क्या कहा जाता है। वैसे एमपी हाई कोर्ट का जो
अभी तक जो रुख रहा है वो बड़ा ही संवेदनशील रहा है। किसी को बगैर सुने माननीय हाईकोर्ट ने किसी प्रकार का डिसीजन नहीं सुनाया है और आगे भी सुन करके ही सुनाएगी, और वो विशेष प्रकार से सभी के मौलिक अधिकारों का ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से टाइम लिया जा रहा है। हर प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।